वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स का जायज़ा लेने वाले हैं। पेंथर टायर्स ने एक मैसिव सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव अनाउंस किया है। ये सिर्फ तवानाई या एनर्जी की बात नहीं है, बल्कि एक सब्ज और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस छोटे से सेशन में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले उनका नया सोलर पावर अनाउंसमेंट, फिर टोटल कैपेसिटी में होने वाला इजाफा, प्रोजेक्ट में यूज होने वाला हाईटेक हार्डवेयर, इसका एक्चुअल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और आखिर में उनकी ईएसजी गोल्स के साथ कमिटमेंट। आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, जहां हम उस ऑफिशियल डिस्क्लोजर को थोड़ा अनपैक करेंगे जो डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजी गई थी। अब इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि पेंथर टायर्स ने एक बहुत ही वसी यानी मैसिव नए सोलर पावर सिस्टम की तनसीब का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अवॉर्ड कर दिया है। सिर्फ बातें नहीं हो रही, प्योरली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर काम शुरू हो चुका है। और इस पूरी खबर का जो कोर है वो है ये 3.5 मेगावाट्स का वाज़े फिगर। ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू इंस्टॉलेशन की नुमाइंदगी कर रहा है, जिसका प्रोक्योरमेंट और सेटअप तेजी से जारी है। ओके, तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखते हैं कि ये नया प्रोजेक्ट उनके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वाकई इंप्रेस करने वाली है। पहले इनकी करंट कैपेसिटी 2.5 मेगावाट्स थी, राइट? और अब इस नए 3.5 मेगावाट के सॉलिड इजाफे के बाद इनकी टोटल सोलर कैपेसिटी डायरेक्ट 6 मेगावाट्स तक पहुंच गई है। ये तवानाई की खुद कफालत की तरफ एक बहुत ही जबरदस्त जंप है। इस वसी कैपेसिटी एक्सपेंशन से दो बहुत बड़े फायदे मिलने वाले हैं। पहला तो ऑब्वियसली एनर्जी बिल्स में एक नुमाया कमी आएगी, जिससे कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। और दूसरा, साफ और रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। माली और माहौलियाती दोनों तरह से ये एक विन विन सिचुएशन है। नेक्स्ट अप हम स्पेसिफिकली उस हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी को देखते हैं जो इस 6 मेगावाट के ख्वाब को हकीकत में बदल रही है। ऑफिशियल डिस्क्लोजर में प्रॉपरली टॉप टियर हार्डवेयर का जिक्र किया गया है। इसमें हाई एफिशिएंसी वाले जिंको 720 वाट सोलर पैनल्स और उनके साथ स्पेशली हावे इन्वर्टर्स यूज किए जा रहे हैं। यानी उन्होंने सिर्फ कैपेसिटी पे फोकस नहीं किया, बल्कि एब्सोल्युटली बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की है। अब चलते हैं इस डिस्क्लोजर के सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ, जो कि इस पूरी टेक्नोलॉजी का एक्चुअल ज़मीनी माहौलियाती इम्पैक्ट है। ये बोल्ड नंबर 4700 ये बेसिकली उस एस्टिमेटेड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एमिशंस की कमी को जाहिर करता है जो इस नए सोलर इनिशिएटिव की वजह से हर साल होगी। 4700 मेट्रिक टन्स एक बहुत ही मैसिव अमाउंट है। लेकिन चलिए इसको थोड़ा रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ये 4700 मेट्रिक टन CO2 की कमी एनवायरनमेंट के हिसाब से वैसे ही है जैसे हर साल तकरीबन 2,20,000 दरख्त लगाए जाएं। इमेजिन करें, हर साल 2,20,000 दरख्त। तो क्रूशियल पॉइंट समझने वाला ये है कि किस तरह ये प्योरली कॉर्पोरेट और एब्स्ट्रैक्ट डेटा एक बहुत ही ठोस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में ट्रांसलेट होता है। एक तरफ फिगर्स हैं और दूसरी तरफ लाखों दरख्तों के बराबर फिजा की सफाई। ये सच में रिमार्केबल है। फाइनली थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये 3.5 मेगावाट का स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पेंथर टायर्स की ब्रॉडर कॉर्पोरेट फिलॉसफी में कहाँ फिट बैठता है। डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है कि ये इनिशिएटिव इनकी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस यानी ESG अहदाफ के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का हिस्सा है। इनका फोकस सिर्फ आज के फायदे पर नहीं, बल्कि कंसिस्टेंटली अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी को फरोग देने पर है। इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही अहम सवाल पर एंड करते हैं। जब एक कंपनी 6 मेगावाट्स जैसी मैसिव ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी कायम कर लेती है, तो ये फ्यूचर में बाकी इंडस्ट्रीज के रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट करती है। ये थरोली दिखाता है कि बिजनेस ग्रोथ और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल एक साथ चल सकते हैं। इस जायजे में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।